वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जुपिटर यानी कि मुश्तरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट जो को अपने एग्जॉल्टेड हाउस में था और आज के डेट से पहले यानी कल से भी वो एग्जॉल्टेड की डिग्रीज के ऊपर भी था। जब भी कोई प्लेनेट एग्जॉल्ट की डिग्री के ऊपर आता है तो उसका रिजल्ट 100% होता है। और जुपिटर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि जुपिटर को आप नफ्स समझें यानी कि सेल्फ, अपने आप को समझें आप। तो जुपिटर एग्जॉल्ट की डिग्री से निकल चुका है। अब जुपिटर जो है वो 5 डिग्री और 9 मिनट चल चुका है, यानी कि जुपिटर की जो एग्जॉल्टेड की डिग्री थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जुपिटर का एग्जॉल्टेड का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जुपिटर का अब दोस्त के घर का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अमूमन हमारे लोग जब एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाते हैं तो कहते हैं कि जी 100% रेट नहीं मिलेगा। अब आपको 40% कह लेंगे, दोस्त के घर का है तो 40% रेट उसका देखने को मिलेगा। अब जुपिटर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, फिर वहाँ पे मरकरी भी है, वीनस भी है, 3 पॉजिटिव प्लेनेट जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब नंबर से यानी कि नंबर से आप किस तरह जज कर सकते हैं कि आपका जुपिटर आपको कितने फायदे देगा, ये नंबरों से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और एक होते हैं हाउस के नंबर कि जिस हाउस में आपके बैठा है, वैसे बैठा तो वो कैंसर में है, फलक का वो चौथा घर है, तो आपका कैंसर किस जगह पे आता है? 12 जोड़ी का कोई सा भी हो सकता है। जैसे एरीज वालों के लिए तो 4th हाउस ही है और टॉरस का वो 3rd हाउस बन जाएगा। तो आपने ये देखना है कि जिसको अष्ट वर्ग कहते हैं कि हाउसेस ने कितने पॉइंट दिए हुए हैं। मैक्सिमम जो पॉइंट होने चाहिए, जितने होने चाहिए कि वो 28 कहा जाता है कि कम से कम 28 ज़रूर होने चाहिए। 28 से जितने भी कम होंगे वो घर जो है उसकी ताकत उतनी कम होती चली जाएगी। अगर वो 28 से अबव है तो वो घर, चाहे वो कोई सा भी घर हो आपका, क्योंकि 12 जोड़ी का किसी का भी कोई घर हो सकता है, वो भी मैं डिटेल से बता दूंगा कि किसका कौन सा घर बनेगा, तो आराम से जज कर सकते हैं। तो अगर 30 से 28 से ऊपर हैं, जितने ज़्यादा ऊपर हैं वो घर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब हम प्लैनेट्स का देखते हैं तो उसको कहते हैं धनाष्टक वर्ग। तो वो 0 से लेकर 8 डिग्री 1 डिग्री तक होता है, यानी 1 से लेकर 8 डिग्री तक होता है। जो कम से कम होने चाहिए 4 ज़रूर होने चाहिए, उससे आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा ज़रूर मिलता है। 4 से जितने भी कम होंगे आपको उसका असर उतना ही कम मिलेगा, बल्कि आपको वो आया या नहीं आया उतना ही प्रॉब्लम होगी, बल्कि और कम हो गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है। अब 8 से ऊपर होंगे तो वो एक्सीलेंट है। अगर बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का ये 4th हाउस बनेगा। 4th हाउस में आपके हाउस के कितने नंबर हैं? 28 से कम है तो प्रॉब्लम है, 28 से ज़्यादा है, जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और वहीं पे जुपिटर ने, अभी तो जुपिटर देख लें कि ट्रांजिट में देखें तो जुपिटर ने 6 पॉइंट लिए हुए, यानी कि जुपिटर जो विनाष्टक वर्ग में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम देखें कि हाउसेस ने कितने दिए हैं, तो हाउसेस ने दिए हैं 25th हाउस ने दिए हैं। ये ट्रांजिट का जो भी बचा पैदा होगा उसकी बात कर रहे हैं, जो अभी मौजूदा हालात हैं। आपने अपने चार्ट में देखना है, वो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। आप एप्लीकेशन जो है आंसू से जाके कर लें, वहाँ पे अगर अष्टवर्ग देखेंगे तो वो भी मिल जाएगा, भिन्नाष्टक वर्ग भी मिल जाएगा। एक और ऐप है कुंडली, वो एंड्रॉयड वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, उसमें जाके आपको इजीली सारा कुछ मिल जाएगा। इसी तरह टॉरस के तीसरा घर बनेगा, तीसरे घर में कितने पॉइंट हैं और प्लैनेट से कितने दिए हैं। इस तरह जमनाई वालों के लिए दूसरा घर बन जाएगा। दूसरा घर फाइनेंस का घर होता है। अगर फर्ज कर लें किसी का 22 पॉइंट है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। बुर्ज जोजा को फर्ज कर लें आप, बुर्ज जोजा के दूसरे घर के 22 पॉइंट है, 22 पॉइंट उस घर ने दिए हुए, और इनकम का हाउस यानी कि आपके पास कितना एसेट है उसका होता है।
12वां घर खर्चे का घर होता है, वहाँ पे 32 पॉइंट दिए गए हैं। यानी कि जमा करने से ज़्यादा आपके जो इनकम सोर्स हैं जो है, उससे ज़्यादा आपका खर्चा है। जिनके भी 28 से नीचे-नीचे होते हैं और 12वें घर के पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वो कभी भी आदमी पैसा जोड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर खर्चे के घर में 19 हों और यहाँ पे 32 हों, यानी खर्चा कम और सेविंग ज़्यादा है। कैंसर का लगन ही बन जाता है, उसको तो वहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। लगन ने कितने पॉइंट दिए हुए हैं, लगन के अलग पॉइंट होते हैं, और फिर जुपिटर ने वहाँ पे कितने, अगर जुपिटर ने यहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा दिए, यानी कि जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर यहाँ पर प्लैनेट से कम दिए हैं और हाउस से ज़्यादा दिए हैं, तो हाउस के रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, ना कि निस्बत प्लैनेट्स के रिजल्ट उस तरह आपको मिलेंगे। अगर दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो रिजल्ट उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। अब ल्यू की बात करें तो ल्यू वालों के 12वें घर का मालिक है, 12वें घर में बैठा हुआ है, मालिक नहीं सॉरी, 12वें घर में बैठा, जो कि खर्चों का, एक्सपेंस का घर है। अब यहाँ पर जुपिटर ने कितने पॉइंट दिए हुए हैं, ये इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है, ये फॉरेन्स का भी घर होता है, ये खर्चों का भी घर होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो अब इस तरह अगर खर्चे के घर जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे तो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बाज़ दफ़ा खर्चा करके आपको पैसा भी मिलता है। तो विर्गो की बात करें तो विर्गो का ये 11वां घर बनता है। 11वां घर बहुत अच्छा होता है। अब 11वें घर ने अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं और वहाँ पे जुपिटर ने भी अच्छे पॉइंट दिए हैं, तो आपको यहाँ पर डेफिनेट ये अक्टूबर तक एक बहुत अच्छा उसका बेनिफिट और फायदा उसका मिलेगा आपको। लिब्रा का ये 10th हाउस का मालिक है। अगर लिब्रा में 10th हाउस से अच्छे पॉइंट हैं और जुपिटर ने भी दी हैं, तो जुपिटर आपको बेनिफिट फायदा देगा यहाँ पर। इसी तरह स्कॉर्पियो का ये 9th हाउस है। 9th हाउस के घर के पॉइंट अच्छे होने चाहिए और जुपिटर के पॉइंट अच्छे होने चाहिए। इसी तरह कैप्रिकॉर्न का 7th हाउस है, एक्वेरियस का 6ठा हाउस है और पाइसिस का ये 5th हाउस है। तो अब आपने देखने हैं कि आया तो सबके ये कैंसर में ही है। एरियस का जो 4th है, टॉरस का तीसरा है, जमुनाई का दूसरा है, ल्यू का कैंसर का लगन में है और ल्यू का 12वां है, विर्गो का 11th है, लिब्रा का 10th है, स्कॉर्पियो का 9th है, सेजिटेरियस का 8th है, भूल गया था मैं पहले, सेजिटेरियस का 8th हाउस है, कैप्रिकॉर्न का 7th हाउस है, एक्वेरियस का 6th हाउस है और पाइसिस का 5th हाउस है। तो यहाँ आप नंबरों से कम जो है वो 28 जरूर होने चाहिए। 28 से जितने भी ज्यादा होंगे उतना आपको फायदा होगा और प्लैनेट्स के 4 होने जरूरी हैं। 4 से जितने भी ज्यादा होंगे वो प्लैनेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट देगा। अब जैसे पहले अब ये एग्जॉल्टेड की डिग्री का था तो उसके 100% रिजल्ट आ रहे थे। अब आपके अपने चार्ट्स के मुताबिक इसने रिजल्ट आपको देने हैं। अब वो आपने खुद देखना है कि आपके चार्ट में, मैंने कई दफ़ा बता चुका कि एप्लीकेशंस है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बीच में कई लोग जो हैं, आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो कई लोग जो है बीच में वो आपको जवाब दे रहे होते हैं। अगर आप उस तरह किसी की हेल्प कर सकते हैं, बस ये ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एप्लीकेशन खोल सकते हैं, वैसे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगी, कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगी, नहीं तो कमेंट्स में कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई किसी की हेल्प ज़रूर कर रहा होता है। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी का हम चार्ट बना के बताते रहें। इसी काम के लिए रखें, इस काम के लिए फिर हमें एक बंदा रखना पड़ेगा, तो जो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलें, अगर कोई कमेंट्स में आपकी हेल्प कर रहा है बहुत अच्छी बात है, वो लेते रहें। तो ये आप देखें कि आपका जुपिटर जिस घर में भी आया है, कैंसर में है, कैंसर आपका कौन-सा घर बनता है और उस घर ने कितने पॉइंट दिए हैं और प्लैनेट को घर के पॉइंट अष्टवर्ग से निकलते हैं और प्लैनेट्स के प्लैनेट निकलते हैं भिन्नाष्टक वर्ग से, उसके निकलेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने देखनी है और आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांज़िट हुआ है, ये एक्चुअली आपके लिए कितना अच्छा है। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स को भी आप देख सकते हैं।
बाकी प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं आप कि उन्होंने कितने पॉइंट्स दिए हैं और कितने उसकी पॉइंट्स हैं। फर्ज कर लें कि जुपिटर आपका कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, पर उसने आपको पॉइंट ही नहीं है, जिस घर में बैठा उसको उस घर के पॉइंट ही नहीं है, तो वो हर घर के पॉइंट बताएगा। जिस घर के पॉइंट ज़्यादा होंगे वहाँ देखेंगे आपको उसके असर भी ज़्यादा नज़र आएंगे। वो बड़ा सिंपल, आप अपने माजी से भी चेक कर सकते हैं। 2025 का उठा के देख लीजिएगा, 24 का, 22 का, वो आपको बड़े आराम से कैलकुलेशंस कर लेंगे आप कि मुझे कितने पॉइंट मिले हैं। जिस तरह दूसरे घर के पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए 12वें घर से, इसी तरह लगन के पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए 6-8 से घरों से ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, आप प्लैनेट को बहुत आराम से जज कर सकते हैं कि ये प्लैनेट कितनी मुझे बेनिफिट्स नंबर वाइज देगा। ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं तो फिर बैठा हूँ बताने के लिए, वो आपको बताऊँगा। फिर हम मंडे से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, जमनाई से शुरू करेंगे कि मतलब आज जो प्लैनेट कंडीशंस है उसमें क्या-क्या आपको हो सकता है। इसको जमनाई से लेकर पाइसेस तक लेके लिए ख़त्म करेंगे। तो ये बहुत ईज़ी है, इसमें कोई प्लैनेट्स को नहीं आपने देखना, सिर्फ हाउसेस को देखने हैं और वो अष्टवर्ग से देखेंगे और भिन्नाष्टक। आप कहेंगे कि जी अष्टवर्ग है, 8 कह लें आप, 8 प्लैनेट हैं, वो 7 प्लैनेट और 1 लगन, तो ये अष्ट बन गया यानी कि 8 बन गया। भिन्नाष्टक यानी कि उस प्लैनेट ने उस घर में कितने पॉइंट दिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके 5 से 5 4 से ऊपर हैं, 6-7 है, तो बहुत ही फिर एक्सीलेंट होगा ना, कमाल का ये उसका ये ट्रांज़िट जो है वो मूव होता हुआ नज़र आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करेंगे फिर हम मंथ ऑफ जुलाई के ऊपर, बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई जो है इसमें काफ़ी प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट होंगे और काफ़ी कुछ यहाँ पे जुपिटर डिग्री वाइज भी काफ़ी आगे जाएगा कि अपनी एक्सोल्टेड की डिग्री से तो वो निकल चुका है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव होंगी और बेहतर होगी। और फिर आगे बहुत इम्पोर्टेंट कि प्लैनेट केतु की तरफ जा रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। पहला प्लैनेट जो होगा वो वीनस होगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।